तो जनरली यह जो हमारा चैप्टर है, ये जो बिब्लियोग्राफी जिसका अर्थ होता है ग्रंथ सूची या लिस्ट ऑफ बुक जिसमें कहें, जिसमें जैसे पी पार्ट में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रिंटेड जो मटेरियल्स है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, साउंड बुक है या फिल्म स्क्रिप्ट है, ये आते हैं, मैप है वगैरह। उसके बाद नीचे जैसे पब्लिकेशन के टाइप से हिसाब से बुक्स वगैरह है या थीसिस है, वो वगैरह आते हैं। और जो पी जो पार्ट होगा, विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशन वो आते हैं उसको। और जो सेकंड जो पी होगा, उसमें जो ये विभिन्न प्रकार की जो कैटलॉग, जैसे कोई ये हम आज पढ़ेंगे, कल भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो जैसे मान लो छोटा मोटा जैसे सवाल आता है कि जैसे ये कल मैंने कराया, जैसे बिब्लियोग्राफी और फिल्म स्क्रिप्ट है, या तो सबसे पहले जो बिब्लियोग्राफी जो मूल चैप्टर उसका कोड लेंगे, उसके बाद जो भी इसके कोड होते हैं, जैसे फिल्म स्क्रिप्ट के, वो सीधे यहाँ से लाते। ये जैसे मान लो फिल्म रोल का आ जाए तो A1512, या मैप का आ जाए A17, या मतलब पेटेंट का आ जाए A48, या थीसिस का आ जाए A494। इस तरीके से कल हमने ये चर्चाएं की थी। और किसी को भी इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज तो पिछले वाला वीडियो वो देख सकता है। उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूज रहे तो वो मुझे पूछ सकता है। आज हम ये P2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की जो कैटलॉग है, कैटलॉग का मतलब पुस्तक सूची। जैसे इसमें एक एक नंबर पे कौन से रहेंगी, जैसे लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो पुस्तकों की जो सूची है किसी विशेष भौगोलिक स्थान को दर्शाती हो या उस स्थान की हो, तो उस समय वहाँ पर एक लगाया जाएगा। और उसके बाद जो स्थान के जो कोड है वो कहाँ से लेंगे हम, जो स्थान की जो सारणी है, भौगोलिक जो सारणी है, वहाँ से हम ये लेंगे, ये भौगोलिक सारणी। अब ये कुछ टाइम वाली होती है, तो ये जो पेज नंबर 2.678 के बाद से ये शुरू होती है, ये 7 टाइम की है। और ये 8 से जो आपके जो स्पेस आइसोलेट जो स्थान है, समस्त स्थान जो विश्व के जितने भी स्थान है, वो यहाँ पे सारे, ये वर्ल्ड के 4 एशिया के, फिर सभी महाद्वीपों के दे दिए हुए, वो कोड अपन यहाँ से ये लाएंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ सवाल हम ले लेते हैं। P2 जैसे एक सवाल आएगा आपके, बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक पब्लिश्ड इन इंडिया। हमारे पास ये सवाल है कि लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक या बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक पब्लिश्ड इन इंडिया। ये क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर रेफरेंस जो बुक है उनकी एक लिस्ट या बिब्लियोग्राफी हो। तो मतलब ये किसी विशेष स्थान के अंदर उसमें एक रेफरेंस बुक की जो लिस्ट को महत्व देता है, तो स्थान को देता है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें सबसे पहले जो वर्गांक है इसके लेंगे, यानी कि जो पी वाला जो पोर्शन है ये वाले लेंगे। इसमें जो रेफरेंस जो बुक हैं, ये रही नीचे 47 है, ये रेफरेंस बुक के 47, तो A47 हो जाएगा। A40 A47 हो जाएगा। और उसके बाद उसके बाद वापस इसमें हम जाएंगे, ये क्या है, लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये सेकंड जो P2 आ रहा है, तो उससे पहले ये देखो आप कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा और वन लगेगा, कॉमा लगा के वन लगाए। अब हमें जो जो स्थान है उसके कोड जोड़ना। अब इंडिया के कोड है, तो आप इसमें जाएंगे, बुक में जो सारणी है हमारी, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एशिया के आगे इंडिया के इसमें हमें मिल जाएंगे। ये 44 है इंडिया के, तो यहाँ पर हम 44 लिख देंगे। ये एक और सवाल हम लेते हैं।
बिब्लियोग्राफी ऑफ पीरियोडिकल्स पब्लिश इन यूएसए। ये सवाल क्या कह रहा है कि यूएस के अंदर पीरियोडिकल्स की लिस्ट, यानी यूएस के अंदर जो भी पीरियोडिकल्स, जिसको एक अपन क्रमिक प्रकाशन, यानी कि कोई मंथली होते हैं, कोई 3 मंथ में आते हैं, या कोई छमाही होते हैं, कोई वार्षिक होते हैं, उसको एक पीरियोडिकल्स कहते हैं। एक क्रम में वो प्रकाशित होते रहते हैं, उनकी लिस्ट। ठीक, तो इनके लिए जो सबसे पहले तो आप ये बिब्लियोग्राफी और पीरियोडिकल्स के आप वर्गांक लेंगे। आप बिब्लियोग्राफी चैप्टर में जाएंगे तो ये ए और पीरियोडिकल्स के थोड़ा नीचे मिलेंगे आपको। पीरियोडिकल के है 46, तो ए 46 हो जाएगा, ए 46। अब ये किसी स्थान को महत्व दे रहा है, तो स्थान के लिए आप यहाँ से ये P2 में 1 लगाएंगे, कोमा 1, और फिर स्थान के कोड जो यूएसए है, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट का है, उसके कोड आप यहाँ पर ले सकते हो। अब इसमें सारणी में थोड़ा सा आगे ये 4 इंडिया, मतलब 4 एशिया महाद्वीप वालों के, 5 यूरोप महाद्वीप वालों के, 6 अफ्रीका महाद्वीप वालों के कोड है, और 7 में ये जो अमेरिका जो महाद्वीप है उनके। यूनाइटेड स्टेट और यूएसए एक ही चीज है, तो उसके 73 है, तो 73 लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपके? हेलो, एक और सवाल हम लेते हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ प्रिंटेड बुक्स। इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो प्रिंटेड बुक्स की बिब्लियोग्राफी कहें या लिस्ट कहें, तो सबसे पहले आप ये इसमें जो पी पार्ट होगा जो उसको देखेंगे। तो बिब्लियोग्राफी में जो चैप्टर में आप जाएंगे, और इसमें जो प्रिंटेड जो बुक्स है उसके वर्गांक आप देखेंगे, या बुक्स का वर्गांक देखेंगे। ये प्रिंटेड बुक्स का 14 है, 14 है, तो आप यहाँ 14 ऐड कर देंगे। और ये किसी विशेष स्थान को महत्व दे रहा है, तो इसमें जो P2 में आप देखेंगे तो 1 है, कोमा 1 लगा देंगे। अब ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के हैं उसके कोड अपन देखेंगे। ये इसकी जो सारणी है, भौगोलिक सारणी, उसमें हम देखेंगे। जो ग्रेट ब्रिटेन जो यूरोप महाद्वीप के जो कोड है, ये 5 में मिलेंगे आपको। यूरोप के 5 है, बाकी अलग अलग इनमें देशों के दे रखे है। जो ग्रेट ब्रिटेन या इसको 56 दिया, इंग्लैंड वगैरह इनको 56 है, तो हम सीधा 56 लिख देंगे। एक और सवाल हम लेते आगे। ठीक, अब ये इस तरह के सवाल होंगे इसमें। अब वापस इसमें हम जाते हैं। ये तो ज्योग्राफिकल एरिया को मान लो कोई ऐसा सवाल हो, तो अब अगले जो हम सवाल देखेंगे, ये लाइब्रेरी कैटलॉग है या पब्लिशर कैटलॉग है, और बुक सेलर कैटलॉग है, कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, रीडिंग लिस्ट। अब ये चीजें क्या है? अब कैटलॉग का मतलब होता है सूची। सूची, अब ये कोई विशेष पुस्तकालय की या किसी स्थान के पुस्तकालय की कोई कैटलॉग हो या लिस्ट हो, तो हम 2 लगाएंगे। किसी पब्लिशर, कोई विक्रेता हो या प्रकाशक हो, उसकी कैटलॉग की लिस्ट का कोई संबंधित सवाल आए तो 3 लगाएंगे। बुक सेलर, अब 2 है। बुक सेलर जैसे कोई दुकान वाला हो सकता है, पब्लिशर थोड़ा बड़ा होता है, तो पब्लिशर के लिए 3 और बुक सेलर के लिए 4। अब कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी कहाँ होती है? जैसे हमारे लाइब्रेरीज में बुक आती है, तो सबसे पहले उसकी प्रदर्शनी की जाती है, हमें बताया जाता है ये किताब है। या आप जो पुस्तक मेला होता है उसकी भी एक प्रदर्शनी होती है कि इस मेले में ये बुकें इस बार हाईलाइट में रहेगी, या इस तरीके की। ये तो इनसे संबंधित जो सवाल कैसे बनते हैं वो मैं सवाल ले रहा हूँ।
कैटलॉग ऑफ मैप्स अवेलेबल यानी मौजूद इन द लाइब्रेरीज ऑफ, ये सवाल आया। कहने का मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी मतलब लाइब्रेरीज है उन उनके कैटलॉग की मतलब मैप्स की कैटलॉग यानी मैप्स की सूची। तो इस तरह का यदि टाइटल आ जाता है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये मैप्स की को यानी कि कैटलॉग ऑफ मैप्स मान लो या बिब्लियोग्राफी ऑफ मैप मान लो, तो ये आ जाएगा। और मैप के कोड है, आप इसमें ढूंढेंगे, मैप के कोड है 17। तो आप यहाँ पर 17 लिख देंगे। अब ये जो लिस्ट है ये मतलब कैटलॉग है, ये किसके कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉग। इसमें लिखा हुआ है कि अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, यानी कि ये लाइब्रेरी कैटलॉग है। तो कोमा लगा के 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है लाइब्रेरी कैटलॉग, 2 लिखेंगे। और उसके बाद स्थान के कोड लगाएं। ऊपर वाले में क्या था, कोई विशेष भौगोलिक स्थल को लेकर ये चीजें थी, लेकिन इसमें महत्व किसको दिए जा रहा है, लाइब्रेरी कैटलॉग को। तब हमने 2 लगाए। अब राजस्थान के कोड हम ले लेंगे। राजस्थान के कोड जो भौगोलिक हमारी जो सारणी है उसमें हमें मिल जाएंगे। तो पेज नंबर 2.17 तक तो ये इसकी टेबल है, ये जो मुख्य जो भौगोलिक स्थल है। इसके जस्ट बाद एक भौगोलिक सारणी है, उसमें आप किसी भी स्थान के जो अल्फाबेटिकली जो वर्गांक है वो आप पेज नंबर 2.18 के बाद से आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो राजस्थान की जो कोड है ये 4437 है। तो आप यहाँ पर 4437 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। एक और सवाल हम लेते हैं। जो ये वही सवाल है जो इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए भी, परीक्षा में आते रहते हो, आए भी है। बाकी जैसे सवाल इस तरह का, उसमें चेंज कुछ नहीं होगा कि कैटलॉग मैप दे दिया था या प्रीडिकल्स दे देगा। अब यहाँ पर राजस्थान दिया, यूपी दे देगा, कभी दिल्ली दे देगा, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो सेम टू सेम रहेगा। एक और सवाल है, कैटलॉग ऑफ थीसिस। ये सवाल आया है। अब ऊपर वाले सवाल में कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम है। बस एक ये जो ये प्रिंट मटेरियल ऊपर मैप था, यहाँ पर थीसिस कर दिया, यहाँ पर राजस्थान था, या दिल्ली कर दिया, सेम टू सेम तरीका। तो सबसे पहले आपको ये कैटलॉग ऑफ थीसिस, तो थीसिस का कोड इसमें आपको लेना है। तो थीसिस का जो कोड है वो 494 है ये। तो 494 जोड़ देंगे। अब ये जो कैटलॉग है किसका कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉग का, यानी पुस्तकालयों की जो सूची है। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी कैटलॉग के 2 लगाया जाएगा, 2। उसके बाद दिल्ली के जो कोड है वो हम लगाएंगे 2। अब ये दिल्ली की कोड हम वापस उसी जो सारणी में हम जाएंगे। जो एक 2.18 के बाद जो सारणी है उसमें अल्फाबेटिकली, अब इसी ये पीडीएफ में वो कुछ पेज हट गए हैं। तो हम वापस इसी में जो आगे जिसमें जो सारणी है, जो शुरू भारत के कोड है वहाँ उसमें मिल जाएगी हमें। ये दिल्ली की कोड है 4451। एक और सवाल थोड़ा ये इसी का ही है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि सवाल है कैटलॉग ऑफ न्यू बुक्स ये सवाल है। ये सवाल है कैटलॉग ऑफ न्यू बुक्स पब्लिश बाय आत्माराम एंड सन्स। अब ये क्या हो सकते हैं, आप वापस इसमें जाएं। ये मतलब पब्लिशर्स है,
मतलब एंड सन्स या एंड कंपनी या इस तरह के जो नाम होते हैं वो हम सीधा पब्लिशर जो प्रकाशक के हो सकते हैं, तो उनके लिए ये 3 आएगा, ठीक। बाकी ये आत्माराम के लिए क्या आएगा, इनके लिए जो बिब्लियोग्राफी के रूल्स है, शुरुआत में लगभग रूल्स है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ये पेज नंबर 1.62 से ये जिस तरीके से अपन वो बिब्लियोग्राफी लाइव साइंस जिस तरह के अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उनके यहाँ पर हर चैप्टर के अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। उन रूल्स में आपके जो ये P2 P3 के लिए, जैसे कंट्री का कोई लेना है तो वो जीडी यानी ज्योग्राफिकल डिवाइस से आएगा, कोई ओरिजिन मतलब कोई चीज उत्पत्ति होती है वो कालक्रम विधि से, ये विधियों को हम आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ज्योग्राफिकल के लिए आएगा। और एक पब्लिशर या बुक सेलर का एडी, एडी का मतलब होता है अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेट का मतलब उसके नाम का पहला अक्षर आएगा, ठीक। ये चीज मैं आपको बता रहा, इनके भी रूल्स होते हैं, तो रूल्स हमें यहाँ उस रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कोई पब्लिशर या बुक सेलर आता है तो उसका नाम का पहला कैपिटल अक्षर हम लिखेंगे। उसमें हम एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट 3 अक्षर लिख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं सवाल को। वापिस इसमें चलते हैं। तो अब इनका पहले तो ये न्यू बुक्स का हमें वर्गांक बनाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ बुक्स कहें या कैटलॉग ऑफ, ये बुक्स नहीं, ये न्यू बुक्स है। अब न्यू बुक्स का क्या कहाँ से है, ये आप देखिए। ये 6(1) ओल्ड बुक और 6(6) करंट बुक। अब करंट को न्यू भी पेंसिल से आप न्यू कर देना, तो इसका हो जाएगा A66 हो जाएगा, A66। अब ये जो लिस्ट है किनकी है, पब्लिशर की है। तो पब्लिशर के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पब्लिशर के लिए 3 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कोमा 3 लगाना पड़ता है। अब उसके बाद ये जो पब्लिशर का नाम है वो आत्माराम से शुरू है तो कैपिटल ए कर देंगे। ये इसको अल्फाबेटिकल डिवाइस कहें या हिंदी में वर्ण विधि कहते हैं। ये विधियों के बारे में आगे फर्दर जो क्लासें लगेंगे, ये कुछ 2 4 8 10 जो भी बेसिक चैप्टर हो जाए उनके बारे में, विधियों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक और हम सवाल ले लेते हैं। कैटलॉग ऑफ ओल्ड बुक्स, अवेलेबल विथ मोतीलाल बनारसी। ठीक। अब ये कैसा है, अब ये इसमें सिर्फ नाम है या एंड सन्स या एंड कंपनी इस तरह का नहीं है, तो ये बुक सेलर है माना जाएगा। ये सामान्य समझ की बात है। जैसे कोई पब्लिशर होता है एंड सन्स या ऐसा पब्लिकेशन इस तरह का नाम होगा, वो तो होगा पब्लिकेशन या प्रकाशक जिसको कहें। और जिसका सिर्फ नाम हो तो वो बुक सेलर कहें या पुस्तक विक्रेता कहलाएगा, ठीक। तो ओल्ड बुक का क्या है, 6(1) है, अभी हमने देखा था ये, तो ये 6(1) हो जाएगा, ये 6(1). अब ये लिस्ट किसकी है, बुक सेलर की है, तो बुक सेलर के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। ये क्या है, 4 बुक सेलर को। तो P2 के लिए ये कोमा लगता है, कोमा 4। और ये जो जो बुक सेलर है मोतीलाल जी है, तो इनका पहला अक्षर M आ जाएगा, ठीक। अब ये यदि हम इसको मान लो, इसको हम पब्लिशर मान लेते हैं, मान लो कभी कभी आपने मान भी लिया, तो आपको यहाँ पर ये 4 की जगह 3 लगाना पड़ेगा। बाकी कोई सवाल में त्रुटि नहीं रहेगी। एक और सवाल हम जैसे लेते हैं, कैटलॉग ऑफ इंग्लिश बुक, पब्लिश्ड बाय मैग्रो हिल पब्लिश्ड पब्लिकेशन।
तो ये सीधा मतलब पब्लिकेशन का मतलब पब्लिशर है। अब हमें इंग्लिश बुक की चाहिए, तो ये चीज़ कहाँ से कल मैं जो वीडियो मैंने बताया था भाई, स्क्रिप्ट का है तो 2 आएगा, अगर लैंग्वेज का है तो 3 आएगा। तो ये लैंग्वेज है 3 आएगा, तो यानी कि A3। फिर जो लैंग्वेज की कोड है तो जो ये इससे पहले पेज नंबर 2.36 पे जो विभिन्न भाषाओं के कोड है वहाँ से हम लाएँगे। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, बाय लैंग्वेज 3 लिखेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज के कोड है जो भाषा सारणी, इससे थोड़ा-सा ही पहले ये 2-4 पेज ये ये भाषा सारणी है, पेज नंबर 2.26 है। उसमें जो इंग्लिश के कोड है 111 है, तो हम 111 ऐड कर देंगे। अब ये पब्लिशर का जो कोड है वो हमें लाना है, तो उसके लिए या नीचे P2 में दिया हुआ है पब्लिशर के लिए 3 है, तो कॉमा लगा के 3 जोड़ देंगे। अब ये पब्लिशर का क्या लगाना पड़ेगा, पहला कैपिटल अक्षर, ये M, मैग्रो हिल का M। ये तो नॉर्मल सवाल मतलब जो आते रहते हैं ये। अब इनसे भी थोड़ा सा और हम टिपिकल सवाल हम लेते हैं जो P3 और P4 को लेकर है, जो इसे इसके लिए हमने पीछे रूल्स भी देख लिए थे और भी नई चीज़ें वो आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो, जैसे ये P4 पक्ष है, इसमें कालक्रम विधि आ जाए, मतलब जिसको सीडी बोलते हैं। काल या उसको अपन समय कहते हैं। ऐसा आ जाए तो उसमें उससे पहले क्या लगाया जाएगा, कॉमा लगाया जाएगा। उससे पहले वो छोटे वाला कॉमा वो लगाया जाएगा। कहने का मतलब जो कालक्रम विधि से हम जो भी चीज लेंगे उससे पहले ये कॉमा का प्रयोग, ये जैसे ये जो कॉमा है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल हम ले लेते हैं कोई ऐसा इससे संबंधित, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। कैटलॉग ऑफ थीसिस, पब्लिश्ड इन लखनऊ अप टू 1995। अब ये जो टाइटल है ये मतलब समय को महत्व दे रहा है, यानी एक खास समय की जो कैटलॉग लखनऊ के अंदर। और ये मतलब ये सवाल को देख के हमें पता चल जाएगा ये किस चीज पर महत्व दे रहा है। जैसे मान लो ये सन नहीं होता तो आपका ये स्थान महत्वपूर्ण हो जाता, यानी कि वो जो महत्व है वो स्थान को दिया जा रहा है। तो अब कैटलॉग ऑफ थीसिस का क्या होगा, ए जो थीसिस का 494 है, ये 494 हम लिख देंगे। और उसके बाद इसमें स्थान है तो स्थानीय के लिए क्या आता है, ये कोमा लगाया जाएगा। कोमा मतलब P2 के लिए ये कोमा, और उसके बाद स्थान को जोड़ने के लिए 1 लगाया जाएगा, तो कोमा 1। अब लखनऊ के कोड हमें लाने हैं, तो लखनऊ के कोड हम इसकी जो भाषा सारणी है उसमें हम सॉरी जो स्थान की सारणी, भौगोलिक सारणी, वहां से हम ले लेंगे। तो 2.18 के बाद आपको डायरेक्ट मतलब अल्फाबेटिकली आपको मिल जाएगा। तो लखनऊ के कोड है 4452 4452, ये इसके लखनऊ के कोड है। अब इसमें हमें सन जोड़ना है साथ में, तो सन के लिए भी ये कोमा आएगा। तो ये इसका नियम है जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। अब ये 1995 के लिए क्या करना है आपको, जो भौगोलिक जो सारणी है इससे पहले ही समय सारणी है, ये जो टाइम आइसोलेट कहें या समय सारणी जिसको कहें, इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे ये सन दिया हुआ है,
जैसे अभी अपन को 1900 चाहिए, तो 1900 से लेकर 1999 तक के लिए n है, तो 19 के लिए तो n आ जाएगा, और उसके बाद वाला जो सन है, जैसे 60 हो, 70 हो, 95, 96 वो लिखा जाएगा। जैसे 1800 का हो तो m, 18 के बाद की जैसे 95, 96 वो लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये बांटा हुआ जो पुराने वर्षों के या ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, वहां से हम लेंगे। तो 1900 वाला तो n ले लेंगे, n, और बाद में ये 95। यस, एक और ऐसा सवाल हम लेते हैं, एक और सवाल हम ले लेते हैं। कैटलॉग ऑफ रेफरेंस बुक पब्लिश्ड इन यूपी अप टू 1975। सन कोई भी हो सकता है, वो महत्व नहीं रखता है। तब इस तरह का सवाल आ जाए तो कैटलॉग ऑफ रेफरेंस बुक कहें या बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक कहें, तो ये अब रेफरेंस बुक के जो कोड है वो हम देखेंगे बिब्लियोग्राफी चैप्टर में। ये रेफरेंस बुक के 47 ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, यदि कोई स्थान है तो आगे स्थान को जोड़ने के लिए ये P2 में 1 है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन ज्योग्राफिकल 1, और उसके बाद स्थान के कोड 1 को जोड़ने के लिए P2 के लिए कोमा लगाया गया है, तो कोमा लगेगा। अब यूपी के कोड ढूंढेंगे हम, तो इसकी वही सेम हम जो पेज नंबर 2.18 के बाद जो भौगोलिक स्थलों की जो सारणी है उसमें हम अल्फाबेटिकली किसी भी स्थान के जो कोड है वो डायरेक्ट देख सकते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश के कोड है 4452। अब हमें सन जोड़ना है, तो सन के लिए जो कोमा लगाया जाएगा, कोमा। अब ये 1975 है, 1900 के लिए हमें पहले ही सवाल हमने एन देखा था, n 75। एक और सवाल देखते हैं, जैसे कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। यानी 2012 में भारत के अंदर प्रिंटेड बुक्स की लिस्ट। तो इस तरह के जो सवाल में सबसे पहले तो आप जो प्रिंटेड बुक्स के वर्गांक है वो आप ले लेंगे ए, और प्रिंटेड बुक्स के जो कोड है वो हम देखेंगे। प्रिंटेड बुक्स के 14 है, तो ये 14 ले लेंगे। अब इसमें स्थान भी है, तो स्थान के लिए ऊपर वाले में एक 1 जोड़ना होता है, वो मैं मिस हो गया था, अब वापस जोड़ते। स्थान को जोड़ने के लिए भौगोलिक स्थल है उसको 1 से जोड़ा जाएगा, ये जो P2 का है, लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया 1, उसके बाद कोड, तो ये 1, इसके बाद इंडिया की कोड है वो भौगोलिक सारणी में हम देख चुके, इसी भी सवाल मैंने कई बार देखा है, तो 44 है। और उसके बाद यदि कोई सन आता है तो उसको भी कोमा से जोड़ेंगे। तो 2000 के लिए क्या है देख लेते हैं हम। तो 2000 के लिए है पी, है पी 2000 से 2099 तक लिए पी निर्धारित है, तो पी 12 के लिए 12, तो पी 12। ये सवाल हो गया है। एक ऐसा ही सवाल इससे थोड़ा सा हटके वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि आपको लग रहा है ऊपर वाले जैसा है, लेकिन
उससे थोड़ा अलग है। सेम टू सेम है, फर्क क्या है, ये बुक वर्ल्ड बुक फेयर यानी जो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में होता है। अब ये हमारी जानकारी के लिए, हम लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी है, हमारा भी ये कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है, जो दिल्ली के अंदर जो पुस्तक मेला लगता है वो लगता कहाँ है? आप में से कोई बताएगा? वर्ष में एक बार लगता है, जो दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है वो लगता कहाँ है? इसका भी सवाल आया, वो स्थान का नाम बताना है। तो वो जो पुस्तक मेला लगता है वो प्रगति मैदान दिल्ली में लगता है। ये अपने जो लाइब्रेरी साइंस जो कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। ठीक। अब ये लाइव जो पुस्तक मेले की जो लिस्ट है, ये प्रदर्शनी, ये एक तरह की प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन जिसको कहते हैं, इसमें दिया हुआ है, बिब्लियोग्राफी चैप्टर में दिया हुआ है एग्जीबिशन कैटलॉग, या उसको हिंदी में प्रदर्शनी कहते हैं। ये कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, इसका मीनिंग कहें या अर्थ कहें, सेंस कहें, ये होगा। ठीक, तब उसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सवाल कई बार लगता है कि हमें एक जैसा, लेकिन उसमें भी थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये एग्जीबिशन की लिस्ट, इसको महत्व किसको दे रहा है? एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी को दे रहा है। तब हम कैसे बनाएंगे? अब ये ऊपर वाला आधा तो सेम है, ए 14। ठीक। और उसके बाद स्थान तो आएगा ही, कोमा 5 लगेगा। ये क्या प्रदर्शनी बुक है। और दिल्ली की कोड 4451 है, पहले हमने देखी है। और दोबारा भी हम एक बार देख लेते हैं। चमालीस इक्यावन। अब इसके बाद सीधा सन आएगा 2018 के लिए, P18। अब यहाँ पर फिर जो स्थान वाला जो एक कोड है वो मायने नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो महत्व दिया जा रहा है एग्जीबिशन को दिया जा रहा है। इस तरह के आप जितने ज़्यादा सवाल आप खुद हल करेंगे अपन खुद, तो अपना जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगा। एक और थोड़ा सा इसे अच्छा सवाल, वो कभी कभार ही आएगा, लेकिन आपको उसका मतलब वर्गांक आना चाहिए, जैसे कैटालॉग ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सवाल को हम देख ले दोबारा। मतलब कहने का मतलब, ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीरियोडिकल्स कहें या क्रमिक प्रकाशन कहें, उनकी लिस्ट के करें। तो एक ये चीज समझ में हमें आनी चाहिए, ये मतलब कैटलॉग कहें या किसका है कैटलॉग, तो ये पहला तो है जो लाइब्रेरी कैटलॉग है। ठीक। तो लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए क्या है, तो एक ज्योग्राफिकल के लिए है, और दो है लाइब्रेरी कैटलॉग की। ये किसके अंदर आएगा वैसे? ये लाइब्रेरी कैटलॉग, क्यों इसमें मैं तो दिया जीवाजी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक। तो ये पीरियोडिकल्स के हम जो वर्गांक है देखेंगे, पीरियोडिकल्स 46 है। और उसके बाद कोमा यदि स्थान को लेकर आती है विशेष, तो एक लगता है, लेकिन ये लाइब्रेरी कैटलॉग की महत्व दे रहा है, सवाल में सीधा पता चल जाता है, तो 2 लगाएंगे। और उसके बाद ये जो जो स्थान है उसके कोड आएंगे, जहाँ पर ये स्थापित है, जिसका जो यूनिवर्सिटी जब स्थापित, उसके सन लास्ट में आ जाएंगे, जैसे इन सवालों में मैंने किया। तो ग्वालियर के कोड हम लाएंगे। तो ग्वालियर के कोड है जो पेज नंबर 2.18 के बाद जो समय सारणी है, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अल्फाबेटिकली आप यहाँ से देख सकते हो, सीधे आपको मिल जाएंगे। ग्वालियर के 44 81 51। अब आपको सन जोड़ना है, तो 1964 के लिए N 64। तो इस तरीके से कल और आज हमने जो जनरल बिब्लियोग्राफी जो पार्ट होता है, उसके कल हमने बेसिक सवाल किए थे,
और आज उससे थोड़ा और मॉडरेट और टफ सवाल हमने कर दिए। सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इससे संबंधित जो भी चैप्टर से संबंधित आती सारी मैंने करा दी है। और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप बेझिझक निसंकोच आप कभी भी पूछ सकते हो। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।